हेलो, मैं विकास सिंह। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी सीरीज़ की सेकंड वीडियो को, जो कि है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले मैं कर चुका हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। 4 फीचर्स में बस ये पिट्स इंडिया एक्ट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है क्या? इससे पहले एक बात जान लीजिए कि इससे पहले भी एक एक्ट आया था, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया जाता है ताकि रेक्टिफाई कर सके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के रूल को। To rectify the defect of Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement। ये इंपॉर्टेंट है, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को ही बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके फीचर से स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया था, बट वो वहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज थी। जो मेन डिवीज़न का काम हुआ था, जो मेन पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन का डिवीज़न हुआ था, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर एग्ज़ाम में भी आए तो यही लिखना है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कहाँ डिवाइड हुए थे, वो हुए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वहाँ पिछले रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ स्टार्टिंग थी, यहाँ पे पूरा डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे साथ के साथ दो और बॉडीज़ भी बनाई गई थी। एक बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब गवर्नमेंट ने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, कमर्शियल फंक्शन अलग कर दिए थे, पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिए थे। इट अलाउड द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यानी जो मेन हेड थे, जो गवर्न करते थे, वो थे कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। उनको बोल दिया था कमर्शियल अफेयर। जैसे डायग्राम बना हुआ है नीचे वाला। अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रेडिंग पर्पस या कोई भी कमर्शियल काम जिसमें सेलिंग एंड परचेज होगा, वो कौन संभालेगा? वो संभालेंगे कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। साथ साथ एक नई बॉडी बना दी थी, वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स क्या होते हैं? सेम वही, कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, कैसे अपने रूल को गवर्न करना है, वो कौन कंट्रोल करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक तरह से डबल गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई थी। अब कोई सिंगल रूल नहीं कर रहा था, दो दो अलग गवर्निंग बॉडीज़ बन गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार डबल गवर्नमेंट कहाँ आई थी? वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके बाद इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को सब कुछ बताना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी अथॉरिटी दे दी गई थी कि वो पॉलिटिकल अफेयर को मेंटेन करने के लिए सुपरवाइज करे सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को, साथ साथ रेवेन्यू को भी वही होल्ड करेंगे अब। और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर का काम सिर्फ बच गया था कमर्शियल अफेयर्स को, यानी ट्रेड, जिसके लिए ब्रिटिशर्स मेनली पर्पस के लिए आए थे, वो संभालेंगे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, the company's territory in India were for the first time called the British possessions in India। अब ब्रिटिश पोजेशन कहलाया गया था। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली बार, क्योंकि अब गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल सेटअप कर रही है, वो इंडिया पे अपना पूरा कंट्रोल ला रही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला, इस नाम को देने से उनका मतलब था कि अब जितना भी एरिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी एरिया पे रूल कर रही है, जितना भी एरिया पे काम कर रही है, वो सारा एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसके साथ अब थोड़ा स्टैटिक जीके का पोर्शन। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस जो थोड़े बहुत बने मैंने वो दे दिए। जैसे 1772 से 1785 वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1772 से 1785। नेक्स्ट, 1784 में क्या हुआ था? एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विलियम पिट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उन्हीं के नाम पर ये एक्ट का नाम रखा गया। विलियम पिट प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। और जैसा कि फर्स्ट डायग्राम जो था, ये विलियम पिट का ही था, इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो बस थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।